हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय के रिवीजन को कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, तो कुछ त्रुटि हो गई थी सुबह के प्रवचन में, उसको देख लेते हैं। देखिए, श्लोक क्रमांक 4 में एक शब्द आया है निर्वृतिम। तो पाठ में गलती थी, मतलब मैंने उसमें जो टेक्स्ट था उसमें जो गलती थी उसमें निवृत्तिम शब्द लगा देता है, जबकि है निर्वृतिम। निर्वृतिम का मतलब होता है सुख। एक्चुअली निर्वृत्ति का मतलब होता है परमानंद, लेकिन यहाँ परमानंद तो नहीं मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि जंतुर्वय भव एतस्मिन याम याम योनिम अनुब्रचित। यह जंतु जिस जिस योनि को प्राप्त करता है इस जगत में, तस्याम तस्याम निर्वृत्तिम लभते। निर्वृत्तिम मतलब उस योनि में, तस्याम मतलब उस योनि में, स मतलब है व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, इसलिए न विरज्यते। तो वहां पे निवृत्तिम शब्द हो जाएगा। निवृत्ति मतलब होता है विरक्त होना, तो वो गलती हो जाएगी। जो आधा ऊपर एक्स्ट्रा रहा था उसे सारा गेम चेंज हो जा रहा है। यद्यपि आप देखेंगे अन्वय में सही लिखा हुआ है। आप देखिए अन्वय में क्या लिखा हुआ है। अन्वय में भी मिस्टेक थी शायद, वहां पर मैंने ठीक किया इसको। निर्वृत्तिम था या नहीं था हमको याद नहीं आ रहा, सुबह की क्लास में देखना पड़ेगा। लेकिन निर्वृत्तिम शब्द है, एक विशेष संतोष मतलब सुख का अनुभव करता है। तो इसका मतलब क्या है कि कुत्ता है, सुअर है, किसी भी योनि में जा रहा है तो वह निर्वृत्ति का मतलब सुख का अनुभव करता है। और क्यों, इसका प्रमाण क्या है कि कुत्ता हड्डी चबा रहा है और आप उसके पास जाएंगे तो हड्डी लेके भागेगा, एज इफ कि आप उसकी हड्डी के पीछे हैं। वो उसके इंद्रिय तृप्ति का विषय है ना, तो उसको भय होता है कहीं मेरी हड्डी छीनने तो नहीं आ रहा है। ऐसा भी कहीं कहीं कहा गया है, कुछ कवि कहते हैं कि शेर अगर कुत्ते के पास भी हो तो कुत्ता अपनी हड्डी बचाने चलता है, सोचता है कि शेर जो है वो उसकी हड्डी के प्रति पीछे है। तो पॉइंट क्या है कि जो व्यक्ति जिस योनि में होता है उसको वो वहाँ की इंद्रिय तृप्ति इतनी अच्छी लगती है कि वहाँ वो संतुष्ट होता है। और प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, चींटी को मारने जाएंगे, मारना नहीं जानता है लेकिन मारने कोई जाए तो चींटी भी अपनी जान बचा के भागती है, तो उसको अपना शरीर प्रिय लग रहा है। यहाँ तक कि गोबरेला भी, जो गोबर इकट्ठा करता है। तो ये एक यहाँ त्रुटि थी, तो उसको ठीक कर लिया गया। अब आगे गलती क्या है वो देख लीजिएगा। फिर आ गया फिर गलती है, हमको ठीक तो किया था मैं, इसको क्यों ठीक नहीं हुआ। ये निर्वृतौ शब्द है। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। इधर हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल। ये देखिए निवृतौ शब्द है कि निर्वृतौ शब्द। श्लोक देखिए अपने वेदा बेस में, देखिए काहे के लिए। हाँ भाई इसमें भी हाँ कम ऑन। अब हमें ठीक कर देना, आप लोग जरा देख लेने, तो रुकिए फिर हम ठीक करके बताते हैं आपको, दिखाते हैं। दिस इज वेरी बैड। हम प्रयास करके ठीक किए थे लेकिन उसने ठीक किया नहीं। ठीक आदमी नहीं यार तुम। कौन सा श्लोक दिखा रहा है ये? 35 30.5 35 पूछा। 30.5 35 कौन सी मैथ्स पढ़ रहे हैं आप? 30.5 35 निर्वृताओ हमें ठीक नहीं किया था इसमें। रुक जाइए, तो ये भाई हमको थोड़ा सा मौका दीजिए, हम गलती नहीं करना चाहते कि दिखाऊंगा नहीं तो गलती होगी। दिस इज 3.30.5। सो निवृताओ, हाँ इसको ठीक करके दिखा देता हूँ। यहाँ भी क्योंकि इससे बहुत बड़ा अंतर बढ़ जा रहा है। संस्कृत में हल्की सी मात्रा और सब अर्थ चेंज हो जाता है। सो विल फिक्स इट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए क्या है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी को बहुत बार लोग आगे पास ऑन कर देंगे उस अर्थ को, तो वो गलती हो जाएगी। दैट मिस्टेक शुड नॉट बी देयर। यस ठीक है, दिख गया निवृत्तो। अब कह रहे हैं नरकस्तोपि देहम वही ना पुमांस त्यक्तुमिच्छति। नरक में स्थित होकर भी वह मनुष्य उस देह को नहीं त्यागना चाहता है। अब देखिए यहां से मैं गलती कर दिया था। मैंने ये व्याख्या करी थी कि नरक में भी स्थित है जीव, उसका मांस उसको फोर्स किया जा रहा है कि उसका मांस काटा जाए, खाए वो, और या फिर दूसरा व्यक्ति उसका मांस खा रहा है, तब भी वह अपने देह को नहीं त्यागना चाहता है। जिस सीम्स टू बी करेक्ट, लेकिन ये गलत है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत थी। और ये आई कहाँ से थी? कहीं ना कहीं मैं किसी वक्त से सुना था बहुत पहले और उसको वेरीफाई नहीं किया। एक गलती क्या है, पहली बात समझें कि ये जो नारक्यम शब्द है, अगली लाइन में नारक्य शब्द जो है वह नारकीय देहों को सूचित कर रहा है, अर्थात कुकर शुकर योनि, ना कि नरक की स्थिति में। जो हेलिश प्लैनेट है वहां पर यातना दे दी जाती है, उसको योनि नहीं कह सकते। इट इज नॉट अ स्पीशीज।
भाई देखिए, एक बड़ी, अब हम इसमें विचार कर रहे हैं, कोई भी योनि है तो वो बच्चे पैदा करता है कि नहीं? बच्चे पैदा करता है, वृद्ध उसके शरीर में वृद्धि होती है, बढ़ता है, मेंटेनेंस होती है, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। नरक में ऐसा होता है? नरक में केवल पिटाई हो रही, दैट इज बेसिकली वो यातना का सूट है, यातना देह, वहां पे उसको आप योनि नहीं कह सकते। तो नारकीय योनि जब कहा जा रहा है, इट इज रेफरिंग टू लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ, अर्थात सुअर, कृमि, मल भोजी जो कीड़े होते हैं वो सब, क्योंकि वो वहां पर सुखी है। अब देखिए बड़ी सुंदर बात महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे हैं कि देखिए यातना देह जब मिलती है तो वह उसको छोड़ने दिया जाता नहीं है। वो चाहता है कि मर जाए, लेकिन मरने दिया जाता नहीं है। तो इसलिए जो पहली लाइन है, नरकस्तोपि देहम वै न पुमांस त्यक्तुमिच्छति, ये यातना देह वाले नरक के उस देह को सूचित नहीं करता है। पहले ये क्लियर हुआ आपको? क्योंकि ऐसी अवस्था में व्यक्ति मरना चाहता है। किसी को महाराज हमको थोड़ा सा डांट रहे, डांट तो नहीं कह सकते, बस करेक्टिंग मी, कि क्या आप इस समीकरण को बिठा सकते हैं, क्या एक इक्वेशन को बिठा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कढ़ाई में उबाला जाए और वह उसमें मरना न चाहे? काले कृष्ण समझ रहे हैं बात? किसी को कढ़ाई में तला जाएगा तो वो मरना चाहेगा ना। तो इसलिए हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि वह ना पुमांस तक तुम इच्छति, उसे क्या सुख मिलेगा वहां पर। तब मुझे बात समझ में आई, यहां से बात समझ में आई कि वो मरना चाहता है, क्योंकि उसको जो कष्ट मिल रहा है वो मरने से भी ज्यादा है। मरते समय जितना कष्ट होता है उससे कई सौ हजारों जो भी फिगर होता है, हजारों लाखों गुना अधिक दुख जो होता है वो यातना देह में मिलता है। तो यहां नरकस्तोपि देहम वै का मतलब है नारकीय योनि, जैसे शुकर, कुकर आदि, ना कि नरक में। तो अभी तक हमने जो पहले कभी बोला है इस बात को, तो ये बात वो बात गलत थी, इसको हम करेक्ट कर रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं आई स्टैंड करेक्टेड। तो जो नरक में जीव है वो मरना चाहता है या अपना देह त्यागना भी चाहता है, लेकिन उसको त्यागने दिया नहीं जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि क्यों नहीं त्यागना चाहता है, तो कह रहे हैं नारक्यम निर्वृताऊ सत्याम, सत्याम मतलब होने से। यहां पर निर्वृत भी निर्वृतव शब्द है, निवृत्ति नहीं है। निर्वृतव का मतलब हुआ सुख। तो उस नारकीय देह में, सुगर की योनि में या कुत्ते की योनि में, और भी दे विल फील ऑफेंडेड कि हमारे नाम ले रहे हैं, मतलब कृमि भोजी, कृमि बोलते ना, कृमि भोजी नहीं, मल भोजी कृमि, कृमि होता है ना पेट में। इंटरेस्टिंग है कि सभी, ऑलमोस्ट सभी लोगों के आंतों में कीड़े होंगे, आंत कोई रहने लायक जगह है, तो अब वहां पर अनेक अनेक कीड़े रह रहे हैं। तो ये नारकीय स्थिति है ना, किसी के मल स्थान में रह रहा है कोई व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स आई मीन व्यक्ति बट दे आर जंतुस, ये बात है। और देव माया विमोहिता, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो देव की माया से विशेष रूप से मोहित है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई। आगे कभी मत कहना कि नरक में भी व्यक्ति देह नहीं त्यागना चाहता है, वो देह त्यागना भी चाहता है लेकिन उसको त्यागने दिया नहीं जाता है, उसको पीटा जाता है वहां पर, और वह योनि भी नहीं कही जा सकती है, बिकॉज ऑल दोस थिंग्स आर नॉट देयर। बाय प्रोडक्ट्स और ग्रोथ और ऐसा कुछ वहां पे नहीं है। हम लोग श्लोक क्रमांक 10 पे थे। 10 में बताया गया था कि वह महान हिंसा करके इधर उधर से पैसा कमाता है, और जिनका वो पोषण करता है उनके बचे हुए भोजन के द्वारा ही वह पोषित होता है। नहीं, 11th पढ़ लिया था ना, 11th पढ़ लिया था हमने कि वह नई नई स्टार्टअप शुरू करता है, पैसे कमाने का जरिए शुरू करता है, लेकिन दैव के द्वारा सब नष्ट हो जाता है। तो बेचारा, लेकिन फिर भी लोभ रहता है पैसा कमाने का। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस जगत में मान लीजिए कोई चीज़ आपसे नहीं बन रही है तो छोड़ देता है व्यक्ति। समझे, रोटी बनाना छोड़ दी है, नहीं बनती, छोड़ो, क्या है, बहुत सारे प्रयास किए, मशीन लाए, प्रेस, कुछ नहीं किया, कामाटी हमारे जीवन में काम नहीं किया, तो छोड़ो, राइस बना लेंगे, मिलेट खा लेंगे, नहीं तो फिर वेदवानी तो वहीं बनाने के लिए, जब ये नहीं बनाएंगे तो हम राइस बना लेते हैं, चीला खा लेते हैं, समथिंग करना में तो छोड़ो। लेकिन अगर पैसे का लोभ है तो ये देखा जाता है कि बार बार फेल होने के बाद भी व्यक्ति लोभ से अभिभूत होकर, निस्सत्व अर्थात अशक्त होकर, लोभ उसको ठेलता है, लाइक पुशेस हिम कि नहीं, तुम पैसे के लिए और प्रयास करो, और प्रयास करो, जो कि बार बार उसकी वार्ता अर्थात पैसा कमाने का जो जरिया है, जीविका है, वो नष्ट हो जाती है दैव से, क्योंकि पहले का पापी है। भाई पहले का पापी क्यों है? क्योंकि जन्म में पाप कर रहा है, सीधी सी बात है। तो परार्थे कुरुते स्पृहाम, दूसरे के अर्थ के लिए, दूसरे के धन के लिए वो स्पृहा करता है, तो उससे और उसका हृदय जलता है। अगला श्लोक देखते हैं।
यही श्लोक की व्याख्या है। कैसे चलेगा भैया, क्या है? तो यही सब चलेगा, आहें भरता है। कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यावृथोद्यम श्रिया विहीन कृपणो ध्यायन श्वसीति मूढ़धि। कुटुंब भरण अकल्प, कुटुंब के भरण में वे अकल्प अर्थात असमर्थ होता है। भाई क्यों? क्योंकि वार्ता नष्ट हो गई है, जीविका नष्ट हो गई है। मंद भाग्य है तो स्पष्ट है, वृथा उद्यम, उसके उद्यम, उसके प्रयास विफल जा रहे हैं, कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है। श्रिया विहीन मतलब सौंदर्य से विहीन हो गया, क्योंकि अब टेंशन है चेहरे पे, कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, अब पैसा भी नहीं है और टेंशन भी है। पैसा नहीं है ये अपने आप में टेंशन है, पैसा भी नहीं है, टेंशन भी है, तो क्या वो सौंदर्य से विहीन नहीं हो जाता है? जगत में देखा जाता है। और कृपण मतलब स्पष्ट है, वो कंजूस है, भगवान के लिए कुछ भी नहीं करता है। ध्यान श्वसीति मूढ़धि, वह मूर्ख व्यक्ति ध्यान करते हुए कैसे होगा, क्या लिखा है, क्या करना चाहिए इत्यादि चिंतन करते हुए, क्या करना चाहिए। देखो वैसे भी वे बेवकूफ है, तो जो बेवकूफ व्यक्ति है अगर वो समस्या में होता तो उसको ऐसे भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, याद आ रहा है मेरे को, परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि न्यू वृंदावन का टेम्पल था और उसमें बड़ी समस्याएं आ रही थी, आर्थिक भी। तो वहां भक्तों ने जो भी लक्ष्मी थी वो गायों की सेवा में लगाना शुरू किया। वेरी इंटरेस्टिंग, महाराज अपने लेक्चर में बोल रहे हैं। उसमें महाराज वहां पे ब्रह्मचारी थे तो गायों की सेवा में लगाना शुरू किया और अमेजिंग सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया। फिर गायों में सारे देवता विद्यमान है। तो पॉइंट क्या है, यही बात महाराज अभी लास्ट के कुछ लेक्चर में बोल रहे थे कि दान करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है। लेकिन ये कृपण है, पैसा दिया किसको? बस अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, उन्हीं को दान दिया और किसी को कुछ नहीं दान दिया। ये बात है। देखिए हम सभी लोग नहीं कह सकते कि जितना हमारे पास धन है उसका 10% भी हम बाहर नहीं निकाल सकते। वी कैन वेरी इजीली मैनेज इन 90% ऑफ आवर इनकम, अगर इनकम है तो। और चलिए 90% ज्यादा कम लग रहा है तो 95%, तो केवल और केवल अपनी आवश्यकताएं थोड़ी कम करनी पड़ेंगी। आप ये नहीं कह सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हर व्यक्ति कुछ दान करे अपने सामर्थ्य के अनुसार। 50% बोला गया है, 50% में तो लोगों की जान निकल जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट हाँ ये है ना इनकम टैक्स ऑफिसर, तो पूजा माता जी लगता है ना जितना कमाते हैं एक पॉइंट पे आकर 30% तक खींच लेती है ना गवर्नमेंट, तब कैसे जिंदा रहते हैं? ये बता रहे थे माता जी के व्यक्ति हैं कि वक्त क्या आप तो जानते होंगे, बहुत से लोग हैं ना जो बहुत अधिक कमाते, कोई स्लैब होता है ना आफ्टर सब में भी शायद 30 लाख से 40 लाख, जितना अधिक कमाएंगे उतना टैक्स, इट मैचेस योर इनकम। लाइक 30 लाख होगा तो 30% टैक्स, शायद ऐसा ही कुछ है समथिंग पूरे साल में। नहीं गलत बोल गया, लेकिन आप जानते हो मतलब 40 लाख से ऊपर या 50 लाख से ऊपर आप कमाएंगे तो 30% टैक्स पड़ेगा, ऐसा कुछ है। आप डिटेल्स जानते हैं, लेकिन ये कैसा हिसाब किताब है? तो 30% गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो कैसे जी रहे हैं? 70% में जी रहे हैं कि नहीं? अब क्या करेंगे बताइए? कमाना तो कम नहीं कर सकते, मेहनत का पैसा गवर्नमेंट ले जा रही है। और ये भी आप नहीं कह सकती कि वो 30% में 1 रुपया भी भगवान की सेवा के लिए लगेगा, तब क्या कीजिएगा? तो वहां भी श्वास छोड़ के रह जाता, ठीक है अब क्या करें, 70% तो आ ही रहा है। एक माता जी, उनकी 90,000 रुपये सैलरी थी, रिटायर हो गई। अब उनको 1 साल का और एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो उतना ही काम कर रही है 60,000 रुपये में। तो कैसे कर रही हैं? 30,000, ऑलमोस्ट 30%, और लेट्स से 27% का सीधे टैक्स ले लिया कि नहीं? उतना ही काम कर रही हैं। तो कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति ये सब तो कभी किया नहीं, कृपण है, इसलिए अब वो ध्यान कर रहा है कि कैसे चलेगा कैसे चलेगा। आप हम नाम तो नहीं रख सकते, लेकिन हमको वो लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं, प्रभु जी क्या करना चाहिए, वृंदावन में आकर क्या बिजनेस शुरू करें? वृंदावन में आके बिजनेस, अरे भाई एक ही बिजनेस है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन में आकर जिसने ये बिजनेस शुरू किया वो असफल नहीं हुआ। ध्रुव महाराज को ले लीजिए, पास में ही सफलता मिली है, ध्रुव टीला
10-20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है, भगवान मिल गए उनको। तो ये बिजनेस तो बढ़िया है, बाकी कौन बिजनेस शुरू करे हमको नहीं पता, कि आप ब्रिजवासी शुरू करें या भारती शुरू करें, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर, हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं, आई एम नॉट अ वैश्य सो लेकिन आप समझ सकते हो चिंता में है कि बच्ची हो गई, ये हो गया, कैसे काम चलेगा, कैसे काम होगा, तो इस चिंता में व्यक्ति रहता है। अब यही होता रहा, अब ये हो गए भैया बूढ़े। तो अब ये जब वृद्ध हो गए हैं तो स्वाभाविक रूप से घर में पैसा लाने में समर्थ नहीं है। तो अब इनका जैसा पहले आदर होता था, पहले भी कितना होता था, लेकिन अगर पहले जैसा आदर होता था अब वैसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि कृपण किसान बूढ़े बैल का आदर नहीं करते। देखिए ये सब श्लोक हम जिस भी उम्र से सुने, ये होप्स कि हम अब भौतिकतावादी जीवन जी लेंगे और उसकी गति अच्छी होगी, ये पहले ही नष्ट हो जाएगी। और अगर बाद में सुन रहे हैं तब भी सोलेस होगा कि चलो हम जब गलत पथ पे थे तो गलती के हिसाब से मिल रहा है, तो क्या कठिनाई है। जैसे मान लीजिए मिर्ची खाई, अब एसिडिटी होती तो आप उसके लिए रोते थे ना, भैया मिर्ची खाई है तो एसिडिटी होगी। आई थिंक यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये श्लोक बोल रहे हैं यहाँ पर, एवं स्वभर्णाकल्पम तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनाशा इव गोचरम। एवं यानी पूर्वोक्त प्रकार से स्वभरणा अकल्पम, अपने पालन पोषण में असमर्थ, मतलब उसके सारी जीविका खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं कर पा रहा, और प्लस वो बुढ़ा भी हो गया। तो अपना भी पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, जब अपना नहीं कर पा रहा है तो परिवार का क्या करेगा, तो वो बोझा हो गया कि नहीं। वाई दे शुड मेंटेन अ पर्सन लाइक दिस, ऐसा करके लोग सोचते हैं। तत्कलत्रादय, तत्कलत्र मतलब बच्चे पत्नी आदि, तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम, उसका उस प्रकार से आदर नहीं करते हैं जैसे पहले करते थे। तो वह यह सोच रहा था पहले कि ये मेरा आदर करते हैं, लेकिन उसकी पैसे का वह आदर करते थे। ये बात वह समझ नहीं पाता है। तो कहते हैं कैसे, तो कह रहे हैं की नाशा इव गोजरम, गो प्लस जर, जर मतलब होता है वृद्ध, और गो मतलब गाय, गाय नहीं सॉरी, यहां पर बैल अर्थ है, पुरुष के लिए बोल रहे ना। तो जैसे बैल बुढ़ा हो जाता है तो अब वह किसी काम का नहीं रहता, तो एक कृपण किसान, कृपण इसलिए क्योंकि वह भूल जाता है कि इसने हमारे लिए कितनी खेती करी है, उसका हिसाब नहीं रख सकता, लेकिन फिर वो अब कहता है किसी काम का नहीं, तो उसको बोझा मानता है, सूखी घास थोड़ा बहुत देता है, बल्कि प्रार्थना करता है कि जल्दी से मर जाता तो अच्छा होता। और इसी प्रकार से यहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं कि ये बहुत जी लिए, अब इनकी राम जी सुन ली तो अच्छा होता। इस तरह की प्रार्थना होती है। अब जब जिसको मारने की संकल्प हो रहा है उसको विटामिन खिलाया जाएगा क्या? समझे बात। जिसके लिए प्रार्थना हो रही कि राम जी इनके सुन लेते, ये मर जाते, उनको लिए कौन व्यक्ति अच्छा खाना भोजन देगा कि और जी जाए बुढ़ा। तो आप जान रहे हैं कि ये स्थिति रहती, ये स्थिति रहती। आहा, इतनी बुरी स्थिति होती है तब तो निश्चित उसको घर से विरक्ति हो जाती होगी। कहते हैं ना, देखिए ऐसा बहुत सुंदर बात विदुर नृत्य से हमको बोल रहे हैं, विरक्ति होती कैसे है। कोई चीज है तो उसको जितना छोड़ते चलेंगे उतना वो आपको और कम कंट्रोल करेगी। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जितना उस वस्तु को पकड़े रहेंगे, सुंदरा माता जी क्या कहती हैं, सही कह रही है ना, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, सुना आपने, जितना उस चीज को पकड़े रहेंगे ऐसा नहीं है कि वो आसक्ति वृद्धावस्था में कम हो जाएगी। मान लीजिए कोई मीठा खा रहा है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है मीठा खाना, मतलब चीनी, आई मीन टू से चीनी, अगर किसी को ग्रहण करने तो डेट पाम जाएगी, फ्रुक्टोज बेस्ड चीज ले सकते हैं, लेकिन वेरी बैड, इट इज एक्चुअली कैंसर कॉजिंग। आपको पता है काले कृष्ण प्रभु, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके जितने इंटेस्टाइन्स में जो गट बैक्टीरिया होते हैं उसको खत्म कर देता है चीनी। हम लोग को बहुत बाद में मालूम चला, और नॉट टू लेट ऑल्सो, बट वेरी बैड। वस्तुतः मेरे घर में कोई आकर के, हम जितनी बार सोचते नहीं लेंगे उतने घर में ला के देते थे, फिर हम दूसरों को दे देते, बट हमको खराब लग रहा है दूसरों को देने में भी, क्योंकि नुकसानदेह चीज़ है, ये खराब चीज़ है।
अब कहें हम कल छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, कल छोड़ते छोड़ते मर जाएंगे, देह छूट जाएगा, लेकिन वो चीनी खाने की आदत नहीं जाती है। ये स्थिति है। मैं चीनी एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसे कोई भी हो, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, कल छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे ना, क्योंकि जितनी बार उसका सेवन कर रहा है उतना संस्कार मन में बन रहा है, वो और व्यक्ति उसके बंधन में पड़ रहा है। तो ये पैसे के, परिवार की आसक्ति में पड़ा रहा तो कैसे निर्वेद हो जाएगा, कैसे बोर हो जाएगा, जबकि दुर्गति हो रही है। यही बोल रहे हैं, तत्रापि जात निर्वेदो भ्रियमाणः स्वयं हृतैः जरयोपात्त वैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे। तत्रापि, तत्रापि मतलब इस प्रकार कुत्ते जैसी दशा में भी, अनादर पूर्वक रोटी फेंकी जा रही उस दशा में भी अजात निर्वेद है ना, उसको निर्वेद नहीं हुआ। निर्वेद का मतलब होता है इंडिफरेंस, बोरियत, वैराग्य। नहीं घर अच्छा नहीं, ये कैसा घर है, कुत्ते की तरह हम जी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ब्रियमाण स्वयं वृतय, ब्रियमाण मतलब पालित होकर, किन के द्वारा, स्वयं वृतय, जिन्होंने, जिनको उसने स्वयं पाला था उनके द्वारा पालित होकर भी, और इस प्रकार से पालित होकर उसने अपने बच्चों को ऐसे नहीं खिलाया है, लेकिन आज बच्चे उसका अनादर कर रहे हैं तो उसको कुछ शर्म नहीं आ रही है। देखिए, जिसको हमने पालन किया वो ऐसा बर्ताव करेगा तो व्यक्ति खराब मानेगा ना, लेकिन इसको कोई शर्म नहीं आ रही, कोई उसकी आसक्ति कम नहीं हुई। फिर आगे कह रहे हैं, जरया उपात्त वैरूप्यो, जरया मतलब जरा के द्वारा, वृद्धावस्था के कारण उसको वैरूप्य, विरूपता प्राप्त हो जाती है, चेहरे की चमक कम हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, गाल लटक जाते हैं, वो लटक करके इधर खिसकवा लेते हैं। क्या कहते हैं उसको, फेस लिफ्ट कहते हैं ना शायद, समथिंग। कॉन्शियसनेस लिफ्ट तो किया नहीं, फेस लिफ्ट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे समझते हैं इसको। गाल से मान लो झुर्री आ गई तो खिसका के ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पट्टा पहन लेते हैं कपड़े का। हाँ, ये सब होता है, वो छुपाना चाहते हैं वृद्धावस्था। मतलब क्या कहते हैं उसको, स्कार्फ या जो भी कुछ है वो बांध लेते हैं ताकि गले में सब झुर्रियाँ इकट्ठी हो गई तो वो दिखाई ना पड़े। बड़ी सुंदर बात है विदुर नीति से कि वो व्यक्ति वृद्ध है जो ज्ञान वृद्ध है। ज्ञान के मसाले से बाल पके, नहीं तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देयर आर मेनी फूल्स, मेनी ओल्ड फूल्स हु आर लॉइटरिंग। यद्यपि महाराज इज वेरी हम्बल, वेरी सॉफ्ट ही बोलते हैं, बट ही स्पीक्स वेरी क्लियरली ऑन दिस। देयर आर मेनी ओल्ड फूल्स हु आर लॉइटरिंग, मतलब टू दैट इफेक्ट। केवल वृद्धावस्था से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता है, ये समझना चाहिए। ज्ञान का मसाले से पकाना होता है, समझ रहे, ज्ञान होने से समझ में आता है बात। तो भैया इनको ज्ञान नहीं हुआ, अजात निर्वेद, ये तो स्पष्ट है। सॉरी, जरयोपात वैरूप्य, और मरणाभिमुखो गृहे, घर में ही वो मरणाभिमुख होता है। अभिमुख, जैसे मैं अभी राधा रमन प्रभु की तरफ देख रहा हूं तो I'm अभिमुख है, मैं आपकी प्रति अभितः मुख, मैं आपको तरफ देख रहा हूं, तो अब उसको मृत्यु दिखने लगी कि मृत्यु अब पास आ रही है। जैसे कहते हैं कब्र में पांव लटकाना, बिल्कुल कब्र में पांव समझते समझ रहे हैं मतलब, जैसे कहीं उतरना होता है, जैसे तालाब वालाब में, तो पहले आदमी टांग लटकाता है तो ताकि झटका ना लगे, जल्दी से आराम से पहुंच जाए। तो कब्र में पांव लटकने का मतलब समझे कि एकदम कब्र जो है मतलब मरणासन, एकदम कभी भी मर जाएंगे, ये स्थिति है। लेकिन कहाँ, गृहे, घर में। और लोग बड़ा स्पष्ट कहते हैं हम घर में ही मरना चाहते हैं, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। देखो भाई, वह भी ठीक है, अगर आपके घर में शालिग्राम है, विग्रह है, तो कम से कम मरोगे तो भगवान के पास जाओगे, घर तो फिर वैकुंठ है। लेकिन अब नहीं, अगर ऐसा है और घर में वही सब शराब कबाब मतलब कबाब नहीं होता है, हाँ ये कबाब मतलब मांस मूस चल रहा है, तो फिर तो नरक की गति होनी है। आगे फिर कहते हैं वही उनकी, उसकी तुलना कुत्ते से करते हैं। आस्तेवमत्योपन्यस्तम गृहपाल इवाहरन आमयाव्यो प्रदीप्ताग्नि अल्पहारोल्पचेष्टितः। आस्ते एवं, ये है ना, तोड़ेंगे इस पर, इस एवं आस्ते, इस प्रकार से रहते हुए घर में। आगे क्या है, मत्योपन्यस्तम का मतलब क्या हो भाई,
है, दिया जाता है। अवमत्या, ठीक है, अवमत्य उपन्यस्तम मतलब इस प्रकार से रहते हुए, अवमत्या मतलब अवमानना करते, उपेक्षा करते हुए, ये ले जाओ बाबा बुढ़े को दे देना, ऐसे करके, बुढ़ा ना बोलते जाओ बाबा को दे देना, लेकिन वो बिल्कुल जो बना है वो दे दिया जाता है, उनके लिए कुछ विशेष अलग से नहीं बनाया जाता है। तो इस तरह से उनको दिया जाता है। गृहपाल इवा आहरण, आहरण है शब्द है, क्या है आहरण, उसे खाते हुए। तो कुत्ता, गृहपाल का मतलब होता है गृह को पालने वाला, लेकिन ये यूलॉजी कहते हैं, यूलॉजी, यूलॉजी मतलब होता है चीजों को सॉफ्टली बोलना। कुत्ता बोलने की बजाय बोल दिया गृहपाल। आई थिंक इट इज यूलॉजी, यूलॉजी यूलॉजाइज करना होता है, नहीं यूलॉजी नहीं होता है, एनी हाउ भूल रहा हूं मैं, शब्द है बड़ा सुंदर इंग्लिश में कहते हैं, मतलब उसको सॉफ्ट कर देना, गाली देना लेकिन सॉफ्ट में। घर का कुत्ता नहीं बोलना, गृहपाल, घर का पालक, तो घर के पालक के समान वह रहने, घर के पालक हैं ये, घर के पालक तो है नहीं, कमा नहीं पा रहे हैं, तो गृहपाल का यहाँ पे अर्थ है कुत्ते के समान वो खाते हुए उस जगह घर में पड़ा रहता है। तो कम से कम खाने को तो मिल रहा है, हाँ, लेकिन बिना भूख के, इसीलिए कह रहे हैं आमयावी अप्रदीप्ताग्नि। आमयावी मतलब उसका शरीर रोगी हो जाता है और उसकी भूख नहीं होती है। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, दिया जा रहा है अनादर पूर्वक और खाने की इच्छा भी नहीं है। तो बहुत बार सुबह दे दिया जाएगा और शाम तक पड़ा रहता है, तब और चिढ़ते हैं देने वाले कि दे रहे हैं, ये बिगाड़ रहा है, ये कुत्ता खा नहीं रहा और इसी कुत्ते को जाएगा ये भी कठिनाई देखी जाती है ना कि वृद्धावस्था में खा नहीं रहा है, खा नहीं रहा है। और एक और चीज है कि वृद्धावस्था में लोग चिढ़ जाते हैं, भूख है नहीं, कुछ भी बनाएंगे उसमें वो ना नुकुक्स, क्या बोलते हैं, ना नुकुक्स बोलते, क्या बोलते हैं, ना नुस्क, ना नुक्स निकालते हैं, ना नुक्स मतलब ये अच्छा नहीं, इसमें नमक कम है, तो नमक कम डाल ले बुड्ढे लेकिन नहीं, नमक कम है, तेरे को खाना भी नहीं आता, कभी संतुष्ट नहीं होता है। आई हैव सीन दिस, नो मैटर कितना अच्छा बनाया जाए, ये अच्छा नहीं, वो अरे तुम्हारी भूख अच्छी नहीं है। विदुर जी कहते हैं कि गरीब लोग तो लकड़ी भी हजम कर लेते हैं उनकी भूख है तो लकड़ी भी दे देंगे तो वो भी हजम कर लेंगे। और सत्य बात है, इधर ही पीछे जो वर्कर्स है इतनी मेहनत करते, ना एसी चाहिए, पंखा तक नहीं, वो ऐसे ओपन में सो जा रहे हैं और बढ़िया सोते, तबाक मेहनत करते हैं। हमको एक बार अनुभव है इस प्रकार का मेहनत करने का, हम लोग स्कूल में लेके गए थे, वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए थे तो हम लोग को कुली बना दिया गया था, स्टूडेंट कुली, ये सामान लाओ वाला, लेकिन वो एक्सपीरियंस सोने का मैं दोबारा जिंदगी में कभी नहीं अनुभव किया। सब लड़के लोग थे, मतलब एक रूम में घुसा दिया गया, किसका जूता किसके मुंह पर, ये भी हिसाब किताब नहीं, इतना तेज गिरे कि वो सुबह सीधे उठे। वरना पॉइंट इज व्हेन यू आर एक्चुअली टायर्ड यू बिकम एक्चुअली टायर्ड। हम लोग आजकल होते कहाँ, बैठे बैठे काम करते हैं। वैसे आप लोग थक जाती होंगी, वो आटा पीसना होता है, स्टोन ग्राइंडिंग है ना, पूजा माता जी थक जाती हैं आप शामनी माता जी पीसती होंगी आटा घर पे, नहीं तो पहले थकने का सिस्टम था, चटनी उससे आप पीसते थे पत्थर से, तो आपको कपड़े धोने का था, तो सब जगह तो मल्टीपल असिस्टेंट लग गए, तो मेहनत करके क्या होगा, मेहनत तो करते नहीं हम लोग, कोई नहीं करता, व्हाई शुड आई कमेंट ऑन एनीवन। तो खैर बात यह है कि भूख नहीं लगती किसी को, तो अभी आजकल के ज़माने में सामान्यता नहीं लगती, इसको तो बिल्कुल ही लग गई, मतलब वृद्धा हो गया है। इसलिए कह रहे अल्पाहारो अल्पचिष्टता, ये अत्यंत कम खा पाता है और इसकी फिर चेष्टा भी बहुत कम होती है, बहुत कम काम करता है, कपड़ा भी धुल नहीं पाता है, गंदा रहता है अब यानी ये होगा उनका वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफ संरुद्ध नाडिक काशश्वास कृतायास कंठे घुरघुरायते। वायुनोत्क्रमोत्तारः, वायुना के वायु के द्वारा ऊपर उठ रही वायु, ऊपर उठ रही वायु जो है उसकी ऊपर उठ जाती है, तो उत्तार मतलब उसकी पुतलियां बाहर आ जाती हैं, ऐसे आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, आंखें बल्ज हो जाती हैं। ये तो बहुत बार वृद्धों में देखा गया है। ये हाँ, ये चीज माँ से वही बाहर दिखता है और वैसे आंखें बाहर आ जाती हैं, ऐसा होता है, सबका होता है एक टाइम पे सबका होता है। कफ संरुद्ध नाडिका, उसकी जो नाड़ियां हैं वो कफ से सम्यक रूप से रुद्ध हो जाती हैं। काश श्वास कृत आयास, काश मतलब खांसी,
खांसी होती है और श्वास लेने में बहुत बहुत परिश्रम होता है। ये तो आप सबने देखा होगा, सामान्यतः जब खांसी होती है और कफ जम जाता है तब भी केवल सांस लेने में दर्द हुआ है। कभी हुआ है वो ऐसी खांसी जब बहुत खांसते हैं तो छाती में केवल सांस लेने में दर्द होता है। दिस इज वेरी पेनफुल। लेकिन परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। देखिए, जब जवानी में ये सब होता है तो एक विशेष बात है, आप जानते हो कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वृद्धावस्था में जब ये होता है तो आप जानते हैं कि ठीक नहीं होगा, इसी के संग अब जीना है और इसी के संग मरना है। दैट्स इंटरेस्टिंग। घुटना खराब हो गया तो होप होती है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वृद्धावस्था में नहीं, एक्सेप्ट कैटरैक्ट। अगर मोतियाबिंद होता है तो उसका ऑपरेशन होने के बाद एकदम नई आंख हो जाती है, लेकिन घुटने का और बाकी सब चीज का नहीं होता। मेरी माँ को हुआ, इसलिए बता रहा हूँ, उनका ऑपरेशन हुआ तो कहती ऐसे बोली एक अरे इससे तो एकदम फ्रेश दिख रहा है, एकदम अच्छा दिख रहा है। तो आंख भले चेंज हो जाए लेकिन घुटना और ब्रेन भी डिजनरेट हो जाता है, वो सब फिर दोबारा नहीं आता। निवेदन है भक्तों को कि थोड़ा प्राणायाम आदि शुरू कीजिए। कुछ चमत्कार हमें पॉडकास्ट हमने देखा है। व्यक्ति मनमोहन योगी है, उन्होंने योगा सिखाते हैं। ही इज इंटरव्यूइंग अ मैडम फॉर 55 ईयर्स ऑफ एज और उनके बाल काले हो गए प्राणायाम करने से। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक इस्कॉन की डिवोटी का भी इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी शिष्या होंगी, तिलक विलक लगाई हुई थी, तो शी गॉट वेरी मच बेनिफिटेड। और इस बात को भगवान ने बोला था, प्राणायाम के द्वारा देह का दोषों को आप नष्ट कर सकते हो। अगर जितने जल्दी शुरू कर देंगे उतना अच्छा रहेगा। शायद कठिनाई ना हो इस प्रकार की। और ऐसे ही कंठे घुर घुर आए थे, कंठ से में घुर घुर की आवाज आती रहती है। अगला श्लोक देखते हैं। शयानः परिशोचद्भि परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशम पाशवशम गतः। अब इनका भैया का मरने का समय आ गया। शयानः परिशोचद्भि, परितः शोचद्भि, बहुत अधिक जो शोक कर रहे हैं या शोक करने का नाटक कर रहे हैं। शयाना वो लेटा रहता है, और परिवीतः स्वबन्धुभिः, शोक करने वाले अपने बंधुओं से घिरा रहता है। ये एक और दुर्गति है। कोई हरे कृष्ण नहीं कर रहे हैं, केवल शोक कर रहे हैं। ये तो नहीं लिखा है कि यहाँ पे कीर्तन करने वाले अपने बंधुओं से घिरा रहता है। वो शोक कर रहे हैं, शायद इसलिए शोक कर रहे हैं कि देर में क्यों मरा, अभी तक मरा क्यों नहीं। बट दिखाते हैं कि ओ हमारे पिताजी आप चले जाओगे तो क्या होगा, ये है प्लान करना। और इनको वो कुछ कहना भी चाहता है तो वाच्य मानोपि न ब्रूते, कहना भी चाहता है तो वह बोल नहीं पाता कि काल पाश वशम गता, क्योंकि काल के पाश के वश में वो हो जाता है और मरने के कगार पे होता है। अब क्या होता है सेशन, एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रिय मृते रुदताम स्वानम उरुवेदनयास्तधि। इस प्रकार कुटुंब भरण में ही जिसकी तल्लीन, व्यापृत मतलब उसकी आत्मा यानी कि मन, और रुकिए कुछ छूट गया। व्यापृत आत्मा शब्द है ना, इसमें भी अन्वय में व्यापृत आत्मा छूट गया शब्द है ना। व्यापृत है लेकिन आत्मा न छूट गया शब्द है। ठीक है। आत्मा मतलब होता है मन। तो एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा अजितेंद्रिय, इस प्रकार से जो कुटुंब भरण में ही लगा रहा, तल्लीन रहा, तल्लीन मन वाला। व्यापृतात्मा मतलब जिसका कुटुंब भरण में, परिवार के पोषण में ही उसका मन तल्लीन था, और अजितेंद्रिय, उसकी इंद्रियां जीती हुई थी, उसको इंद्रियां जीती हुई थी, जो इंद्रियों ने कहा वो कर रहा था। तो स्वानाम रुदताम म्रियते, अपने संबंधियों के रोते रोते वह मरता है। उरु वेदनया, बहुत कष्ट पाते, उरु मतलब बहुत अधिक और वेदना मतलब समझते ही आप लोग, बहुत अधिक कष्ट पाते हुए मरता है। अस्तधि, क्योंकि उसकी बुद्धि अस्त हो गई है, उसे कभी समझ में नहीं आया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए ये बातें लोगों को समझ में आती नहीं हैं।
जब बार बार सुनते हैं तब धीरे धीरे विश्वास होता है कि यमदूत होते हैं और वो धर्म निरपेक्ष हैं। यस, वो सभी के पीछे जाते हैं जो भी पाप करते हैं, छुप के बाहर कुछ भी, और हमारे परिवार वाले यमदूत से हमको नहीं बचा सकते हैं, और यमदूत आज भी आ सकते हैं, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि हम आज नहीं मर सकते। तो इन सब बातों को लोग मजाक में टाल देते हैं, लेकिन यमदूत मजाक नहीं करते हैं। यमराज जी बड़े सीरियस हैं, शायद ही मुस्कुराते हो। ही डजंट स्माइल, एटलीस्ट नॉट ऑन नॉन डिवोटीज, ही डजंट स्माइल। तो लोग इस बात को बहुत हल्के में ग्रहण करते हैं और इस कारण से सुनने ही नहीं आते। रो सकते हैं परिवार के लोग, लेकिन बचा नहीं सकते। बचाने का काम भगवान का नाम करता है, वैष्णव करते हैं। अभी अभी हम लोग जो कुछ करेंगे उससे बच सकते हैं। तो अब यमदूत उनको दिखते हैं तो क्या होता है? यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वसेक्षणौ सा दृष्ट्वा त्रस्त हृदय शक्रन मूत्रम विमुंचति। यमदूतौ शब्द यहां दो यमदूतों के लिए है। शायद लग रहा है कि कुछ प्रेशर है काम का, तो 3 नहीं भेज पा रहे हैं यमराज जी, 2 भेज रहे हैं। यमदूतौ तदा प्राप्त, उस समय 2 यमदूतों को प्राप्त करके। कैसे हैं? भीमौ, बहुत भयंकर है। सरभस इक्षणौ, और उनकी आंखों में बहुत क्रोध है। काहे क्रोध है बताइए? अबे तू मानव जीवन प्राप्ति किया, जरा भी विष्णु का भजन नहीं किया। इस जगत में जब किसी को बड़ी पोस्ट मिलती है तो उसके अनुसार वो कार्य नहीं करता है तो उसको दंड मिलता है, तो जो दंड देने वाला उस पर क्रोध करेगा। तुमको इतनी बड़ी सुविधा दी गई, तुम उसका उपयोग क्यों नहीं किए? तो इसलिए बड़े बड़े क्रोधित होते हैं कि उसने पापपूर्ण जीवन बिताया है। स दृष्टवा, वह व्यक्ति, स उनको देख करके, त्रस्त हृदय, उसका हृदय त्रस्त जाता है, दुखी हो जाता है, डर जाता है। और शक्रन मूत्र विमंचति, वह मल मूत्र को वहीं लेटे लेटे ही, लेटी अवस्था में होगा, वो त्याग देता है। तो ये दिखा रहा है कि व्यक्ति अब यमदूतों को देखा है। अगर मरते समय किसी का मलमूत्र वहीं एक ही स्थान पर जिसपे वो लेटा हुआ त्याग रहा है, वैसे तो वो त्याग सकता है, अलग बात है, बीमार है, लेकिन जब एक साथ मलमूत्र त्यागता है तो उसका मतलब है कि उसके प्राण नीचे की इंद्रियों से गए हैं। निश्चित रूप से उसने यमदूतों को देखा, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कुछ लीपापोती करने की जरूरत नहीं कि ये ब्रह्मलीन और स्वर्गवासी, किसी भी सूरत में वो स्वर्गवासी नहीं हो सकते। बल्कि अब हमारे पास अभी टाइम नहीं, लेकिन विदुर नीति में स्पष्ट लिखा भी कि कौन व्यक्ति है जो स्वर्ग से आया है, वो सुंदर होगा, और बहुत सारे कुछ बातें हैं ऐसे सब हैं, लेकिन अब वो छोड़ दीजिए, टॉपिक नहीं है। बट ये है कि ये पक्का है कि व्यक्ति गए। अच्छा, गए तो कैसे गए? तो कहते हैं यातना देह आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानम दंडयम राजभटा यथा। यातना देह आवृत, इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा फिर से। देखिए, एक हमारा स्थूल शरीर है जो आपको दिखाई पड़ता है, दूसरा है सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार का है। तो अब उसकी पिटाई होनी है, उसको खूब यातना मिलनी है, तो इस सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और यातना देह लगा देते हैं। स्थूल शरीर तो यहीं गिर जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और कवरिंग कर दी जाएगी। जैसे ये स्थूल शरीर है, ऐसा ही एक, ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा सूक्ष्म एक यातना देह होगा जो कि सूक्ष्म शरीर के ऊपर रख दिया जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं यातना देह आवृत्य, उसके सूक्ष्म शरीर को यातना देह में डालकर गले बलात् पाशैर बद्ध्वा, गले में बलपूर्वक एक पाश को बांध करके, वही यातना देह उसी में खींच रहे। नयतो दीर्घम अध्वानम, उसको, अध्वानम मतलब मार्ग है ना, उसको एक लंबे रास्ते पे ले जाया जाता है। जैसे यथा राजभटा दंड्यम, जिसको दंड दिया जाना चाहिए उसको जैसे राजा के लोग खींच के ले जाते हैं मार्ग में, वैसे ही इसको ले जाया जाता है। अर्थात अत्यंत अपमान पूर्वक ले जाते हैं, कोई सम्मान नहीं दिया जाता। और वहां भी जाते जाते उसको गाली देते हैं। तयोर निर्भिन्न हृदयस तर्जनैर्जाथ वे पथु पथीक्ष्वभिर्भक्षमाणा आर्थोघम स्वमनुस्मरण। तयोर, उन दोनों यमदूतों की तर्जनाई ही,
डांट फटकार से उसका हृदय निर्भन मतलब बिल्कुल फट जाता है कि इतना गाली दे रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर सकता है। जात वे पतु, और वह कंपन उसको होता है, डरने लग जाता है। कंपन ही है ना, वे पथु मतलब है ना, कंपन होने लग जाता है। ये अष्ट सात्विक विकार नहीं है, ये डर के मारे एकदम हालत उसकी खराब हो रही है। पथि श्वभिर भक्ष माना, श्वभि का मतलब होता है कुत्ते। तो रास्ते में उस पथ में कुत्ते उसको खाते हैं या काटते हैं, जैसे भी कह लीजिए, काट काट के खाते होंगे। आर्त, और इस प्रकार से वह दुखी होता है, कष्ट उसको मिलता है। और स्वम अगम अनुस्मरण, वह अपने पापों का निरंतर स्मरण करता जाता है रास्ते में। ये स्थिति है, अभी वो पहुंचा नहीं है। आगे उसी के मार्ग के कष्ट को कहते हैं शुत्रुत्परीतवर्क दवानलानिलय संतप्यमानः पथि तप्त वालुके कृष्णेन पृष्ठे कषया च ताडितश्चलत्य शक्तोपि निराश्रमोदके। शुत्रुट भूख और प्यास से, परितः मतलब परितः का अर्थ क्या दिया था, व्याकुल था, ठीक है, उससे व्याकुल नहीं था ना, परितः का अर्थ व्याकुल होता था। और अर्क दावन दावनल अनिलाई, अर्क मतलब ऊपर से सूर्य का घाम लग रहा है, पेड़ कोई है नहीं। दावानल मतलब दोनों तरफ जंगल है जिसमें आग लगी हुई है, उसकी अनिलय अर्थात वायु। तो मतलब दोनों तरफ जंगल में आग लगी है, तो एक तो उसकी हीट आ रही है, ऊपर से सूर्य की हीट आ रही है, और वो जो हवा बह के आ रही है वो और भी गर्म है। कहां कहां से हीट आ रही है, सूर्य से आ रही है, साइड से हीट तो आ ही रही है, रेडिएशन इफेक्ट, ठीक है, और वायु से अर्थात कन्वेक्शन इफेक्ट। अरे रुक जाओ, इतना तो समझ लीजिए, फिजिक्स समझ रहे हैं, ये किसी को समझ में आया? कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़ा था, हाँ गुड बॉय। तो जो जो हवा से आ रहा है वो कन्वेक्शन, और जो सूर्य से आ रहा है रेडिएशन, और जो दावानल से आ रही है वो भी हीट रेडिएशन की ही है। कितने नंबर आए थे फिजिक्स में? 68 पढ़ता, तभी तो समझ नहीं पा रहा। 98 आने चाहिए तब समझ में आता, ठीक है। संतप्यमान, अत्यधिक ताप्यमान हो रहा है, और नीचे से कुछ ठंडा होगा तो कहते हैं ना पथि तप्त बालू के, नीचे से भाई स्वाभाविक सी बात है कि जो नीचे की रोड है वो बालू से है। कभी कभी कुछ ऐसी रोड होती जो थोड़ा कम गर्म हो, लेकिन ये बालू आप जानते हैं कि आपको पता होना चाहिए, इसे ये रेगिस्तान, अगर हमारे भारत का रेगिस्तान का नाम क्या है, राजस्थान, सॉरी, हाँ, तो राजस्थान दिन में बहुत गर्म होता है और रात में बहुत ठंडा होता है, पढ़ा ना ज्योग्राफी में। तो वो सैंड की प्रॉपर्टी होती है कि एकदम से गर्म हो जाएगी और फिर एकदम से ठंडी भी हो जाती है, लेकिन यहाँ ठंडी होने का अवकाश नहीं, रात नहीं है, इस सुबह की रात नहीं या इस दोपहर की रात नहीं, दोपहर 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 दोपहर, ओनली दोपहर, जल रहा है जल रहा है जल रहा है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कृष्णेन पृष्ठे कषयाच ताडितश चलत्य शक्तोपि, चलत्य अशक्तोपि, वह चल नहीं पा रहा है। भाई ऐसी अवस्था में कौन चल रहा है, जूता तो ना पहना है वह उसको, तभी तो जल रहा है उसका पाँव, पाँव में फोड़े हो रहे होंगे और कष्ट आ रहा होगा, और वो शरीर अधिक सेंसिटिव है, ये ध्यान रखिएगा, इस शरीर से तुलना मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो वो और सेंसिटिव शरीर है, उसमें वो उसका पाँव भी जल रहा है, ऊपर भी हीट आ रही है, राइट से भी, सब जगह से जले जा रहा है, तो कैसे चलेगा व्यक्ति, और पानी नहीं दिया जा रहा, खाना भी नहीं दिया जा रहा। तो कह रहे हैं कृष्णेन, बहुत कठिनाई से उसमें वो, ही तो है ना कृष्ण का अर्थ, कृष्ण का अर्थ तो एक कठिनाई होती है, लेकिन हाँ बहुत कठिनाई से चलता है। कृष्णेन चलती, बहुत कठिनाई से चलता है, लेकिन पृष्ठे, पीठ पर उसको कषया मतलब कोड़े से मारा जाता है। तो अब और ना कोई दया नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली दया का स्कोप जो है वो अभी है, यमदूतों से दया नहीं मांगना, और मारेंगे वो, और मांगेंगे। तुमने उनकी जो लैंग्वेज है उसमें मैं पी 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 अपने से लगा दे रहा हूं, अबे तूने टी 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 कभी किसी पे दया करी है, वो गाली देंगे। कभी किसी को पानी दिए हो जो तुम पानी मांग रहे हो यहां पर, ये बात है। और फिर कह रहे हैं निराश्रम उदके,
वहां कोई ऐसा स्थान उसको नहीं मिलता है जहां पर उसके दुख की निवृत्ति हो। कोई आश्रम, कोई रेस्ट रूम, कुछ नहीं मिलेगा, और पानी भी नहीं मिलता है। उसके आगे अब बस यहाँ पर हम रुक जाएंगे एक श्लोक को बोलकर कि ये हम लोग पहुंच गए। तत्र तत्र पतच्छ्रांतो मूर्छितः पुनरुत्थितः तथा पापी सानीतस्तरसा यम साधनम। यही है ना? कुछ गलत क्या कह रहे हैं? कुछ छूट गया? पथा की जगह अथा है क्या? हाँ, तो क्या कटना ही गया है? तत्र तत्र पतश्रांत, वह जहां तहां श्रांत थक कर मूर्छित हो जाता है और फिर उठता है। उसको हमें लगता है पानी तो नहीं देते होंगे इसको बेहोशी से बाहर लाने के लिए, पानी तो दे ही रहे हैं, चाटा मारती है कुछ और धाड़ धाड़ मार करके उठा देते होंगे। फिर उठता है, वो बेहोश हो जाता है, फिर उठता है, और वह पापी अब बहुत तरसा, मतलब बहुत जल्दी यम के साधन में, यानी कि यम लोक में ले आया जाता है। यहाँ तक भी अभी पीटा नहीं है, उसको और कष्ट भोगने, वो हम उसे कल भगवाएंगे, मतलब हम नहीं, लेकिन वो कल भोगेगा, अभी इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं। सो स्टॉप हियर। मेरे ख्याल से कोई प्रश्न तो कोई है नहीं, सो स्टॉप नाउ। यहाँ पर ये भैया पहुँच गए थे, कहाँ पहुँच गए थे? यमलोक पहुँच गए थे। तत्र तत्र, थोड़ा गेन कीजिए कम, इसका फीडबैक से हो रहा है, से आवाज आ रही है। हाँ नहीं, हाँ ये वाला कम कीजिए हल्का सा। तत्र तत्र पतश्रांतो बस हो गया। मूर्छितः पुनरुत्थितः तथा पथा पापीयसा नीतस्तरसा यम साधनम। तत्र तत्र, जहां तहां वह गिरता है, थक कर मूर्छित हो जाता है, फिर उठता है, उस पथ पर पापी को बड़ी जल्दी से यम साधन, यमलोक में लेके आया जाता है। अब यमलोक में उसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग यहाँ सुनने वाले हैं। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, उसका वर्णन कर रहे। मार्ग कितना लंबा है। योजना नाम सहस्राणि नवतिम नवचात्मनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्याम वा नीतः प्राप्नोति यातना। 99,000 नवति नव सहस्राणि, यानी कि 99,000 योजन का वह अध्वन अर्थात मार्ग है। उनको उसको यानी 3 या 2 मुहूर्त में वहां पहुंचा दिया जाता है, और वहां जाकर के वह यातना को प्राप्त करता है। क्या यातना प्राप्त करता है उसका वर्णन करते हैं। आदीपनम स्वगात्राणाम वेष्टयित्तोल्मकादिभिः आत्मांसादनम क्वापि स्वकृतम परतोपि वा। आदीपनम स्वगात्राणाम, उसके शरीर के अंगों को जलाया जाता है। वेष्टयित्वा उल्मकादिभिः, उल्मकादि मतलब जलती हुई लकड़ी आदि में उसको फेंक दिया जाता है, उसके द्वारा उसके अंगों को जलाते हैं। आत्म मांसा अदनम क्वापी, या उसका खुद के मांस को वह उसे खिलाया जाता है जबरदस्ती। स्वकृतम परतोपि वा, या तो वह स्वयं खाता है या दूसरे के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, नहीं कुछ गलत तो नहीं होता ना, ऐसा ही है। फिर आगे कह रहे हैं जीवतश्चांत्रभ्युद्धारः स्वगृधैर्यम साधने सर्पवृश्चिक दंशाद्यैर दशदभिश्चात्मवैशसम। जीवतश्च, जीव जीते जी ना, ये तो है, जीव शब्द इसमें छूट गया है क्या? हाँ जीते जी। यम साधने, यम के पुरी में, स्वगृधय यानी कि कुत्ते और गिद्ध, जीवतः जीते जी उसके आंतरभ्युधार, आंतों को बाहर निकाल देते हैं। सर्प और बिच्छुक, बिच्छू के दंश आदि के द्वारा, और नहीं, सर्प बिच्छू और दंश मतलब डंस आदि के द्वारा दशत भी वह डसा जाता है, और इस कारण से आत्मवैषम, बहुत उसके शरीर को पीड़ा होती है। क्रंतनम चावयवशो गजादिभ्यो भिधापनम पातनम गिरिशृंगेभ्यो रोधनम चांबुर्गतयो। कृंतनम चावयवशो, उसके अंगों को काट दिया जाता है। कृंतनम मतलब काट दिया जाता है।
और फिर गजादिभ्यो विधापनम, हाथी आदि के द्वारा उसके शरीर को फड़वा दिया जाता है। पातनम गिरि श्रृंगेभ्यो, गिरी यानी पर्वत के श्रृंग अर्थात चोटी से उसे फेंक दिया जाता है। रोधनम चांबुर गतयो, और जल या गुफा के अंदर उसको रोक दिया जाता है, बंदी बना लेते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं यास्तामिस्र अंधतामिस्र रौरवाद्याश्च यातना भुंक्ते नरो व नारी व मिथे संगेन निर्मिता। जो तामिश्र है या अंध तामिश्र है या रौरवादी की यातनाएं हैं, उसको वह नर या नारी भूंगते हैं जो मिथो संगेन निर्मिता, जो अवैध संग करते हैं। बेसिकली बात ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नरक वरक कुछ नहीं, इसी जगत में नरक है, तो उस बात को भी भगवान कहते हैं अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारक्यः तास्ता इहा उपलक्षिता। अत्रैव नरकः स्वर्ग, यही इसी जगत में नरक और स्वर्ग हैं, ऐसा माता हे माता कुछ लोग, कुछ ज्ञानी लोग मानते हैं, कहते हैं, देखते हैं। या यातना व नारक्यः, जो नरक में यातना होती है, तास्ता यह उपलक्षिता, वह भी यहाँ पर देखी जाती हैं। राजा आदि भी यंत्रणा देते हैं कभी कभी कैदियों को। फिर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल कुटुंब के ही भरण में लगा रहता है अधर्म के द्वारा, उसको इस प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। एवं कुटुंबम विभ्राणा उदरम भरमेव व विसृज्य इहा उभयम प्रेत्य भुंक्ति तत्फलमीदृशम। एवं इस प्रकार से अधर्म के द्वारा जो कुटुंब का कुटुंब यानी परिवार का विभ्राण यानी पालन करता है, उदरम भर एव व, या अपने पेट का पालन करता है, ना परिवार हो अपना ही पेट अधर्म से पालन करता है, तो विसृज्य इहा उभयम प्रेत्य, उभयम मतलब दोनों को, परिवार को और शरीर को, दोनों को यहाँ त्याग कर प्रेत्य मृत्यु के बाद वह तत्फलम ईदृशम भुंगते, जिस प्रकार का फल यहाँ बताया गया है नरक आदि का, उस फल को भोगता है। इसका आशय क्या था कि जो उसने कमाई करी तो उसको तो परिवार वाले भोगेंगे, वो तो नरक नहीं जाएंगे, एटलीस्ट उस टाइम तो नहीं जाएंगे, और वो सारा कमाई तो भोग नहीं पाएगा, लेकिन जो उसने पाप किया वो सारा फल उसको भोगना पड़ेगा। ये बात यहां पे बोली जा रही है। और इसी बात को और क्लियर कर रहे हैं कि यह व्यक्ति अकेला ही जाता है पाप भोगने के लिए। एकः प्रपद्यते ध्वांतम हित्वेदम स्वकलेवरम कुशलेतर पाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वहां पर वातम शब्द हमने ले लिया था, वो वातम शब्द नहीं था, वो गलती थी, वो ध्वांतम शब्द है। ध्वांत का मतलब अंधकार होता है, ठीक है। एकः प्रपद्यते ध्वांतम, वह अकेला ही उस अंधकार को अर्थात नरक को प्राप्त करता है। कैसे? हित्वा इदम स्व कलेवरम, अपने इस कलेवर अपने शरीर को त्याग कर। कुशल इतर पाथेय, कुशल से जो अलग, अर्थात कुशल का मतलब पुण्य से जो अलग अर्थात पाप है, उसी के फल को जो पाथे अर्थात टिफिन के रूप में, टिफिन बॉक्स के रूप में लेके जाता है। भूत द्रोहेण यद भृतम, यद भृतम का मतलब होता है पालन करना ना, यही तो हुआ। हाँ, यद भृतम मतलब जिस शरीर को उसने अन्य जीवों के प्रति द्रोह करने के द्वारा पालित किया था, उसी पाप को लेकर के वह पाथे के रूप में जाता है उस नरक में। ये बोलते हैं, यानी कि जीवन में अपने शरीर को जरूर पालन करना चाहिए, कर्तव्य है, लेकिन दूसरों से द्रोह करके नहीं पालन करना चाहिए, आगे बहुत कष्ट मिलता है। अब कोई कहे अरे शरीर यहीं छूट गया तो पाप भी यहीं छूट गया, उस पाप का फल कौन भगवाने वाला? कहते नहीं, भगवाने वाले भगवान है और भगवाएंगे वो। देवेना सादितम तस्य शमलम निरये पुमान भुंक्ते कुटुंब पोषस्य हृतवित्त इवातर। तस्त शमलम, उस पाप को मनुष्य, पुमान यानी मनुष्य, निरये मतलब नरक में, देवेन आसादितम भगवान की व्यवस्था से प्राप्त करता है। भगवान सुनिश्चित करते हैं कि उसको पाप का भोग जरूर भोगना पड़े। क्यों? तो कहते हैं नहीं, कौन? तो कहते हैं कुटुंब पोषस्य, वो जो कुटुंब का ही पोषण कर रहा था,
उस व्यक्ति को वो पाप भोगना पड़ता है। भोगते मतलब भोगता है। कैसे? तो कहते हैं हृत वित्त इवातुरा, जैसे किसी व्यक्ति का सारा धन चुरा लिया जाए या छीन लिया जाए, वैसा आतुर होकर, क्योंकि अब उसका सारा धन गया है, परिवार वाले सारे सगी संबंधी चले गए हैं, इस कारण से वो दुखी है। इस कारण से भी दुखी है, मतलब आपको याद होना चाहिए कि उसको याद रहता है कि उसने पाप क्या किए हैं, उसको याद दिलाया भी जाता है। जब यमराज जी के पास जाता है तो सारा चिट्ठा लिख खोल दिया जाता है कि तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया। तो वो ये नहीं कह सकता है कि वो नहीं किया, वो जानता है उसने किया है ये बात। पर आगे कहते हैं कि केवले न ही धर्मेणा कुटुंब भरणोत्सुक याति जीवोन्धता मिश्रम चरमम तमसह पदम। जो केवल अधर्म के ही द्वारा कुटुंब के भरण का उत्सुक है, वह जीव अंध तामिश्र नामक नरक में जाता है, जो कि तमसह चरमम पदम अर्थात नरक का हाईएस्ट पॉइंट है, ये कहते हैं। और इस प्रकार से नरक को भोग कर और फिर अनेक अनेक निम्न नारकी योनि को भोग कर जब अपने पापों से शुद्ध हो जाता है, तब उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। अधस्ता नरक लोकस्य यावतीर्यातनादयः क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजे शुचिः। अधस्तात नरलोकस्य, नरलोकस्य अधस्तात, जो नरलोक से नीचे है, मतलब जितनी भी अब नीचे गतियां हैं, 84 लाख में से 4 लाख से नीचे 80 लाख जितनी भी हैं, यावती मतलब जितनी भी विभिन्न प्रकार की योनियां, उसमें यातनादय मतलब जो विभिन्न प्रकार की यातनाएं, कुत्ता बन के यातना भोगो, सुअर बनकर भोगो, उनको क्रमशः समनुक्रम्य, उनको क्रमशः पार करके या उनको भोग करके पुनरअत्र व्रजेश शुचि, वह पवित्र होकर के, अपने पवित्र से मतलब है कि पाप से मुक्त होकर के वह पुनः इस मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। अब आगे उसके बाद भगवान और वर्णन करेंगे, उसको हम लोग कल सुनेंगे। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।